हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में सैमसंग M30 आया हुआ है और मेन इसमें जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग की है। यदि फ़ोन जैसे कि कस्टमर 1% पे ही लेके आया है और यदि हम इसको कनेक्ट करते हैं चार्जिंग तो ये शो नहीं करता है। चार्जर लगा हुआ है तो भी ये शो नहीं कर रहा है और यदि कर भी जाएगा तो फास्ट चार्जिंग लेता नहीं है और नॉर्मल चार्जिंग में जिस तरह से वो चला रहा था। अब इससे हमें समस्या का समाधान करना है और इसके लिए हमने इसको पैनल को तो खोल लिया है और इसके ये 8 स्क्रू हैं, ये हम खोल लेते हैं और इसको संभाल के साइड में रख लेते हैं। जैसे कि इसमें C टाइप है वो हमें लगाना है और C टाइप भी जो सैमसंग के हम दूसरे लगाते हैं मेल फीमेल, जिसे माइक्रोमैक्स 110 के चार्जिंग जैक, उसी प्रकार इसको लगाएंगे और बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि टाइप C आ जाता है तो थोड़ा सा मन में हो जाता है कि टाइप C है, इसको लगाना टेढ़ा काम है, कठिन है। तो कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप आपको क्या करनी है। जैसे कि ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे लगता है चार्जिंग जैक ये रिप्लेस हो रखा है, तो इसे हम निकालते हैं। फ़ोन हमारा अभी भी ऑन है, कोई दिक्कत नहीं। सब बोर्ड है, मेन बोर्ड को सब बोर्ड से जोड़ने वाला पट्टा है, इसको हमने अलग कर लिया। नेटवर्क का तार है, इसको भी हमने अलग कर लिया और ध्यान से हम देखते हैं कि चार्जिंग के प्रिंट तो सही है, लेकिन जो चार्जिंग जैक है वो अंदर से डैमेज हो चुका है, तो इसे हमें न्यू लगाना है। अंदर से ध्यान से हम देख रहे हैं तो बिल्कुल ये ब्लैक हो चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसको हमें न्यू लगाना है। किस प्रकार लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग करने का मतलब इसको डिसोल्डर कर लेते हैं। यहाँ से अपन अलग कर लेते हैं मेन चार्जिंग जैक को। आपको सब बोर्ड से अलग करना है तो ध्यान ये देना है कि हमें किस तरफ से गर्म करना है। कि इस तरफ कंपोनेंट ना के बराबर है, इधर माइक भी है और कुछ कंपोनेंट भी, तो इस तरफ से गर्म नहीं करके हम इस तरफ से गर्म करेंगे। तो आप इस समय क्या कीजिए, जो आपकी प्लेट है सब बोर्ड, इसको यहाँ पे हम होल्ड कर देते हैं। इस प्रकार हमने होल्ड कर दिया। हॉट गन को ऑन करने के लिए रख देते हैं। हॉट गन हमारी ऑन हो चुकी है और हल्का सा दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इसकी पीछे की लेग है उन पे शोल्डर लगा देते हैं, जिससे ये इजीली निकल जाए और ब्रेक ना हो कोई भी लेग। बस ये आपने इजीली निकाल दिया। ध्यान से हम देखते हैं दोस्तों, ये भी साबुत निकला है और ये भी सारे प्रिंट ओके। अब इसको हम डिसोल्डर कर लेते हैं और एक न्यू चार्जिंग जैक लगाते हैं। डिसोल्डर वायर लिया, थोड़ी देर आपने इसको गर्म करना है और मान लीजिए यदि डिसोल्डर वायर काम नहीं करे तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि डिसोल्डर वायर पे आपको पेस्ट लगा देना है। तब जो इसकी काम करने का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो ये अच्छा सा डिसोल्डर हो चुका है। मैं आपको पास में लाके दिखा देता हूँ और इसको हम एक बार रब कर लेते हैं, मतलब क्लीन कर लेते हैं।
जैसा कि दोस्तों हमने डी सोल्डर अच्छा सा हो चुका है और अब इसमें हमें न्यू चार्जिंग जैक लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चार्जिंग जैक लेंगे और उसको किसी टुच्ची के अंदर कनेक्ट कर लेंगे। एक कोई भी डाटा केबल पुरानी वगैरह हो उसको कट करके इस प्रकार से अपन इसको होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो इसको हमें चिमटी से पकड़ना पड़ेगा। अब इसमें चिमटी से पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पुरानी डाटा केबल काट लें या OTG वगैरह आती है सस्ती, मतलब 5-10 रुपये की 20 रुपये में आ जाती है, तो उसकी बलि चढ़ाकर इस प्रकार हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सोल्डर लगा देना है। सोल्डर लगाने के बाद में यहाँ पे पेस्ट लगा देना है और यहाँ पे आपको अब पेस्ट के ऊपर एक सोल्डर लगाना है। हल्का सा हम राई जितना सोल्डर लेंगे और उसको रब कर देंगे। जैसे जो हमारी पीतल की लेग थी वो सभी हमें सोल्डर से कनेक्ट कर देनी है, ताकि ये जब हम इसको लगाएं तो ये इजीली कनेक्ट हो जाए PCB से। ठीक है दोस्तों, इसको मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने इसको क्लीन कर लिया है और अब आप ये देखिए सभी लेग इंडिविजुअल है, परफेक्ट है। अब आपको करना क्या है, इसी को इसी में रखना है होल्ड करके और यहाँ पे चार्जिंग जैक एक्यूरेट रख के। तो दोस्तों इसको हमने होल्ड किया और हमें अब पेस्ट लगा देना है चारों लेग पे, बाहर वाली चारों जो होल है उस पे लगाना है। जो बीच वाले जो ये लेग है 18-20 जो भी है उन पे बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं करना है। यदि उन पे हमने सोल्डर पहले कर दिया तो प्रिंट टूटने के 100% चांस बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रेशर देना है और आपको एक होल्ड जो लेग है उसको होल्ड कर देना है। और अब यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको साइड करते हैं। और जैसा कि दोस्तों देखिए आप, हर लेग एक के ऊपर एक है और यही हमें चाहिए था। अब जब हमें ये लग गया कि परफेक्ट एक के ऊपर एक आ चुकी है लेग, और इस समय जो सेकंड लेग है पास वाली, इसको भी हम यहाँ पे गरम कर देते हैं। तो इससे हमारी 2 लेग इजीली कनेक्ट हो गई। अब जो हमारा चार्जिंग जैक है वो परफेक्ट फिट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसको उल्टा कर लेना, इस प्रकार रख के आपको जो 2 लेग इधर की बची है होल, उनको आपको सोल्डर भर देना है फर्स्ट पे और सेकंड पे। फर्स्ट पे और सेकंड, इन चारों को हमने होल्ड कर दिया बढ़िया सा। ठीक है, चार्जिंग यहाँ पे हमारा परफेक्ट हो गया है। अब जो हमारा मेन काम है वो है इन लेग को, पीछे वाली लेग को जोड़ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो पीछे की लेग हैं इनको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए आपको पहले पेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, हल्का सा आप सभी पे रब कर दीजिए। पेस्ट लगाने से क्या होगा कि जो लेग है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी। और हर लेग को एक एक बार आपको यहाँ पे आयरन टच करना है। आयरन को हम तिरछा रखेंगे
और दोस्तों इसकी जो इस वाले आयरन में इस वाले जो जैक होता है चार्जिंग जैक, इसमें पहली और आखिरी लेग क्या स्टील की नहीं आती है, मतलब पीतल की नहीं आती है, स्टील की आती है। तो उसको हमें एडिशनल अच्छा सा गर्म करना पड़ेगा, आयरन से प्रेशर देके उसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हमारी हर लेग इंडिविजुअल चिपक चुकी है, परफेक्ट है। अब इसको हम फिट करते हैं फ़ोन में। अब जैसा कि दोस्तों हम इसको फिट कर देते हैं, जैक लगा दिया है। और नेटवर्क का तार हमें याद से लगाना है, क्योंकि भाई लोग लगाते नहीं हैं तो फिर वो वापस खोलना पड़ता है यदि टावर नहीं आता है तो फर्स्ट नेटवर्क का लगा दीजिए और फिर ये मेन बोर्ड को सब बोर्ड से जोड़ने वाला पता हमने कनेक्ट कर दिया है। और कुछ नट हम लगा देते हैं और फिर इसको एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे तो 100% ये वर्क करेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। दो ही बहुत है। फ़ोन को हमने लिया, जैसे कि फ़ोन अभी हमारा स्विच ऑफ हो गया है, कनेक्ट किया और चार्जिंग का सिंबल इसने दिखा दिया है, मतलब हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। लेकिन इससे परसेंटेज आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो ये 1% आ चुका है, इसका मतलब हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। इसको हम एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सैमसंग में सर ये स्विच ऑफ में तो फ़ोन ऑन होता है, लेकिन चार्जिंग के दौरान हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता है। काफ़ी सारे फ़ोन में होता है, क्योंकि DPDM सभी सही तरीके से काम करेंगे तभी वो ऑन में भी चार्जिंग दिखाएगा, नहीं तो वो ऑन में चार्जिंग नहीं दिखाएगा। तो फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, जब तक चार्जर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो सी टाइप भी वही है, जब भी फ़ोन आता है तो बहुत ईजी है। बस चार्जिंग जैक जो हमारे पास में 100 OG होना चाहिए, और वही लगाएंगे तभी इसका जो रिज़ल्ट है वो परफेक्ट बैठेगा। 100 OG ब्रांड भी कई आती है चार्जिंग में, तो वो आप परचेज़ कीजिए और वही लगाइए, ताकि उसका रिज़ल्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। और हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, ये हमने कनेक्ट किया और चार्जिंग इसने शो कर दिया है, चार्जिंग इसने ले लिया है। पैटर्न हमें पता नहीं। और दूसरी बात, ये फास्ट चार्जिंग इसने ली है, यदि ये शो होता है तो। जैसे कि देखते हैं फास्ट चार्जिंग किस प्रकार से लिखा हुआ आया था, लेकिन अभी कब आएगा ये कह नहीं सकते। हाँ, ये तो ये नीचे करने से नो, लो हटाने से ऐसे नहीं आता है। तो ये हमारे फ़ोन ने फास्ट चार्जिंग ले ली है इजीली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।